सानेहा गुल प्लाजा में जमा अफराद की तादाद 26 हो गई। 81 अफराद का हाल लापता। गुल प्लाजा आग से मुकम्मल तबाह। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर 36 घंटे के बाद काबू पा ही लिया गया। कूलिंग का अमल जारी था। तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम ने फर्स्ट फ्लोर पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। लाशें निकलने का सिलसिला जारी। आग के खौफनाक मंजर की फुटेज सामने आ गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वक्त रात 10:22 था। तर्जुमानी दी के मुताबिक ज्यादातर लाशें अज़ा की सूरत में निकली। आतिशबाजी से इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो गए। रेस्क्यू एहलकार 40 घंटे बाद गुल प्लाजा की जली हुई इमारत में दाखिल हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन दरकार है। इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जामक और जख्मियों की फहरिस्त जारी। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। अस्पताल लाए तमाम जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 लाशों के नमूने डीएनए के लिए जामिया कराची भिजवा दिए गए। लापता अफराद के नामों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची में ताजिरों की अपील पर आज बाजार बंद रहे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जामा अफराद की वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर तमाम 1200 दुकानों की बहाली का भी ऐलान। सानिया गुल प्लाजा पर इजलास के बाद गुफ्तगू में मुअज़्ज़रा से मुराद शाह ने कहा इमदादी रकम की फराहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। शायद पूरी इमारत गिरानी पड़े। कमिश्नर की सरकार में वाकई इंक्वायरी होगी। जरूरत पड़ी तो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तहकीकारी के शवाहिद मिले तो उस पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा गलतियां हैं, बिल्कुल है। इंक्वायरी में सामने आएगा, आवाम को जवाब दें। ऑपोजिशन की किसी बात के जवाब दें। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियां ठीक करने पर होगी। तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी आग की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते चिल्लाते रहे, दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो, वरना लोग मर जाएंगे। दूसरी जानिब मेयर कराची की भी गुल प्लाजा में कहा 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी। सानिया गुल प्लाजा में बड़े नुकसान पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। एमकेएम का सिंध असम्बली से वॉकआउट। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान ने सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लिए खसूसी दुआ। एमकेएम ने एहतजाज किया तो जुबाइर वसीम सईद खनी ने कहा अवामी को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां हैं, उजागर करें, मगर शोर न करें। एमकेएम वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा हुकूमती नुमाइंदे मौके पर मौजूद नहीं थे। एसबीसी गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है। एमकेएम के साने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का साने की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा इस्लामाबाद में कराची की खयाली तस्वीर पेश की गई। सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गए। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान रसूली ने कहा हमने सियासत नहीं करनी, तमाम मुतासिरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, 10 खत लिखूंगा। गुल प्लाजा में इजाजत से कहीं ज्यादा दुकानें बनाई गई। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ हुआ। गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई। कराची का सफ़े अव्वल का तिजारती मरकज चंद ही घंटों में जलकर राख हुआ। संगीन कोताहियां सामने आई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1998 में अजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गई। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में सिर्फ 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गई। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थी। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर अजाफी दुकानें बनने से लोग बाहर ना निकल सके। तहकीकाती टीम ही हतमी रिपोर्ट देगी जिसमें आग और अमवात की असल वजूहात सामने आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल। शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। आर्मी रहनुमाओं और तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शपथ में आर्मी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मईशत है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती है और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सेनेट में अलामा नासिर अब्बास की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिड़ का कहना है सेनेट में अलामा नासिर अब्बास ऑपोजिशन लीडर होंगे। नोटिफिकेशन हो रहा है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादिया अरकान ने अलामा नासिर अब्बास की तकर्री पर इत्तफाक किया है। हाउस को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का वापस अभी बतौर ऑपोजिशन लीडर पहला खिताब। कहा पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतामिल नहीं हो सकता। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। बानी पीटीएस मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कॉपी सप्ली की तरह सेनेट में भी ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश शरीक ना हुआ तो पाकिस्तान क्या फैसला करेगा? जरा के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। जरा का कहना है बांग्लादेश का वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा न मानने पर पीसीबी बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। आईसीसी बांग्लादेश को अपने फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर आईसीसी स्कॉटलैंड को शामिल करने का। साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान भारत कप्तान ने सियासत को रद्द कर दिया। मैच से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान का बुखारी स्पोर्ट्समैनशिप का भी भरपूर मुजाहिरा। हिंदुस्तानी कप्तान को अजर पहनाई। हिंदुस्तानी कप्तान मुस्कुराए, शुक्रिया अदा किया।
सानेहा गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा बिलाशुबा दिल करार सानेहा है, हर बात पर सियासत करना ठीक नहीं। ये कहना बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश न करें, इस सियासत की जरूरत नहीं थी। सानेहा की जगह पर सिंध हुकूमत की तमाम इंतजामिया मौजूद है। तहरीक इंसाफ के जफर ने कहा यह सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है, बदउनवानी के नताइज होते हैं, बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। राज्य में तामीराती काम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रुकावट। रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर्स जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशन में मसरूफ। ग्रीन लाइन के लिए खोदी गई सड़क बवाल बन गई। आग बुझाने वाले रेस्क्यू एहलकार पाइप की जद में आ गए। ग्रीन लाइन के गड्ढों में गिरकर जख्मी हो गए। फुटेज सामने आ गई। वहाँ से ढूंढने जाते कभी यहाँ के बंद कर दिया, यहाँ धक्के दे देंगे, बोलते कि नहीं यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। रमजान मेरे मामू का नाम है, मेरे कजन का नाम शराद है, शराद अली। वो परसों रात से मिल रहे हैं। तो 4-5 लोग उनके साथ हैं, वो भी हमारी फैमिली के लोग हैं, वो भी अंदर बेचारे भी। लोग तमाशा देख रहे हैं, चले जाएंगे, कल कहानी भूल जाएंगे अपनी। जिसके घर के गए हैं ना, उनको जाके पूछो जो आज रोड पे आके बैठे हैं। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के वरसा को मुआवजे का इंतजार। अब भी अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआएं। किसी को बाप तो किसी को भाई की तलाश। गम से निठाल अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भाई। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद, अंदर जाने के लिए दुआइयां। या जिस के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के अजाम मिल गए। मुतासरा खानदानों के अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुबैना ताखीर पर फट पड़े। यहाँ पे हमारा बाइक हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे आए। अबरार नाम है उसको, मोहम्मद अबरार। वो 15 साल का है, उस्मानाबाद में रहता था। मिस कॉल की थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर चलिए कट गई थी। कॉल भी नहीं, बात भी नहीं होती। कल 2:30 बजे के बाद एक भाई ने ऊपर से छलांग मारी है और पहले निकल गए थे। एक फंस गया। 8 बजे तक सही था, सब कुछ सही था। 10 बजे तक मैंने दोबारा किया कि भाई अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। एक शख्स अगर शॉपिंग सेंटर में घुसता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए काफी होता है। 10 बजे तक मैंने कॉल किया कि भाई किधर है, तो फिर मेरा फोन पे रब्ता नहीं हो सकता। मेयर कराची गुल प्लाजा में जिंदगियां बचाते अपनी जान गंवाने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। अहलखाना से मुलाकात। 1 करोड़ पाली मुआवजा का ऐलान। शहीद की बेवकूफ मुलाजमत देने का भी ऐलान। साहब ने कहा बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात की सिंध हुकूमत उठाएगी। नासमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। रिटायरमेंट से कबल तमाम माली फवाइद और तनख्वाहें शहीद फुरकान की बेवकूफ बाकायदगी से मिलती रहेंगी। हैदराबाद में भी तमाम इमारतों, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजों और कमर्शियल मराकज का फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद में भी आतिशबाजी के कई वाकयात रूनुमा हो चुके। हाई रिस्क इमारतों की फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश करने वाली सेनेटर समीना मुमताज साहब ने बताया गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा काबिल माफी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। बिल के मुताबिक जो कत्ल की हिदायत दे या उकसाए उसे भी उम्र कैद होगी। बलूचिस्तान के जिला मसदूम में सीसीडी की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने में मुलविस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कामयाब कार्रवाई पर सीसीडी को शाबाश। कच्चे के मजीद 18 डाकू ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वालों में 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाला डाकू भी शामिल। टिकटॉक पर कमेंट क्यों किया? हैदराबाद में 2 ग्रुप लड़ पड़े, गोलियां चल गई, 3 अफराद जख्मी। 2 तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के रेस्टोरेंट में धमाका। अफगान सिक्योरिटी एहलकार समेत 7 हलाक। धमाके में 2 चीनी शहरी जख्मी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ बासानी पूरा कर लिया। सवात की मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। काला में सयाहों की मौजें लगें। गबीन जबा मालम जबा में भी बर्फबारी जारी। और रूस के कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी वीडियोस वायरल हो गई। सड़कें, गाड़ियां और मकानात कई मीटर गहरी बर्फ में दब गए।